हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैंने नाउन क्लास के बारे में चर्चा की है और हमारे कुछ व्यूअर्स ने, कुछ साथियों ने कमेंट भी किया था कि नाउन क्लास के बारे में या क्लास के बारे में कुछ चर्चा करें। तो इसके पीछे वाली वीडियोज़ में मैंने नाउन क्लास के बारे में चर्चा किया है और नाउन क्लास के बारे में चर्चा करके हमने नाउन क्लास एज अ ऑब्जेक्ट और नाउन क्लास एज अ सब्जेक्ट के रूप में हमने चर्चा की है। तो आप पीछे की वीडियोज़ को जा करके वहाँ पर देख करके नाउन क्लास कर्ता के रूप में और नाउन क्लास कर्म के रूप में उसका यूज आप देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपको क्लियर कंसेप्शन की नाउन क्लास क्या फंक्शन करता है उसके बारे में आप जानेंगे नहीं तो बड़े बड़े वाक्यों को बोलने में भी आपको असुविधा होगी और समझने में भी असुविधा होगी। तो फिर हर नाउन क्लास को एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब हमने आज चर्चा किया है। हमारा मुख्य विषय है आज के इस मुद्दे पर कि हम नाउन क्लास को एज कम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब चर्चा करें। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी हम इंग्लिश के वाक्य लेते हैं तो जनरली जो हमारा चलता है वह चलता है कर्ता और धन क्रिया पर, यानी कर्ता रहेगा और कर्ता के बाद क्रिया रहेगी। हाँ, इम्परेटिव सेंटेंसेस में केवल क्रिया से ही हम काम चला लेते हैं, जैसे कम हियर, गो, स्लीप, रीड, पढ़ो, लिखो, दौड़ो, खेले, कूदो। तो उसमें वहाँ पर फिर भी जो कर्ता यू है वह छिपा रहता है। तो एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में हम नाउन क्लास का उपयोग जब करते हैं तो वह क्या होता है, इसको हमें थोड़ी समझने की ज़रूरत है, तभी हम जो हिंदी वाक्य हमने जो लिया है उन चीज़ों को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो नाउन क्लास जो होता है एक नाउन के समान वाक्य में कम्प्लीमेंट का काम करता है। अब प्रश्न उठेगा कि कम्प्लीमेंट किसका होगा, इस बात को समझने की कोशिश करें। नाउन क्लास जब हम नाउन क्लास को जब लेंगे तो नाउन क्लास एक नाउन के समान वाक्य में यह कम्प्लीमेंट पूरक का काम करता है और पूरक का काम करने की वजह से जो वाक्य की बनावट बनती है उस बनावट को ध्यान में रखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। पहले होता है प्रिंसिपल क्लास और प्रिंसिपल क्लास के बाद हम नाउन क्लास का उपयोग करते हैं और यह नाउन क्लास कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, जो प्रिंसिपल क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास में जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी जो प्रिंसिपल क्लास में यह अकर्मक क्रिया, प्रिंसिपल क्लास में जो अकर्मक क्रिया आती है उस अकर्मक क्रिया का यह कॉम्प्लीमेंट होता है। जो प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास में जो इंट्रांजिटिव वर्ब आता है यानी अकर्मक क्रिया आता है, उस अकर्मक क्रिया का नाउन क्लास एक कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। हम एक सिंपल वे में एक उदाहरण लेकर के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहें कि यह कर्ता राम है और फिर इसके बाद लिख दें इज, राम इज। तो राम है तो एक मन में प्रश्न उठेगा कि राम है तो क्या है, तो आपके कई जवाब हो सकते हैं कि राम इज अ टीचर। तो जो ही आपने अ टीचर जोड़ा तो इज जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसके पूरक के रूप में आपने अ टीचर रख दिया और हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे राम इज अ टीचर। अब यहाँ यह सिंपल एक वाक्य है जिसको हमने लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। तो यह अ टीचर क्या है, यह जो है एक नाउन का काम करेगा और यह जो होगा इज इंट्रांजिटिव वर्ब का यह पूरक होगा। तो इसी तरह से जो नाउन क्लाज होता है वह नाउन क्लाज प्रिंसिपल क्लाज में आए हुए इंट्रांजिटिव वर्ब का यानी अकर्मक क्रिया का पूरक का काम करता है। और जब आप हिंदी वाक्यों को समझेंगे, जब देखेंगे तो आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके वाक्यों को समझाते हैं, स्पष्ट करते हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से स्पष्ट हो जाए। अब देखें हमारा पहला वाक्य है मेरा राय है कि वह चतुर है। अब मेरा राय है यह जो है प्रिंसिपल क्लाज है और फिर उसके बाद कि वह चतुर है यह हमारा नाउन क्लाज है, क्योंकि यह की से शुरू हुआ है। तो हम लिखेंगे मेरा राय है, तो हम इसको लिखेंगे माई ओपिनियन और इसके बाद हम लिख लेंगे इज। माई ओपिनियन इज, मेरा राय है। अब क्या है, अब इसके बाद जो हम लिखेंगे दैट से शुरू करेंगे, दैट ही इज क्लीवर,
दैट ही इज क्लीवर। तो दैट ही इज क्लीवर यह जो है हमारा जो है यह नाउन क्लाज है, क्योंकि वाक्य दैट से शुरू हुआ, यह नाउन क्लाज है। और यह जो हमारा इज वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब प्रिंसिपल क्लाज का, इस इज का यह जो है कॉम्प्लीमेंट है, तो यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम एक एक करके वाक्यों को आपको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है मुझे विश्वास है कि, अब अगला देखें, मुझे विश्वास है कि वह पागल है। मुझे विश्वास है कि वह पागल है, तो मुझे विश्वास है यह हमारा प्रिंसिपल क्लाज है और हम इसको लिखेंगे आई एम श्योर। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। अब जो दैट से जो शुरू करेंगे वाक्य, दैट ही, अचायसी कोई भी आप रख सकते हैं, दैट ही इज मैड, दैट ही इज मैड। तो यह जो दैट ही इज मैड है यह नाउन क्लाज है, यह नाउन क्लाज है। और इस नाउन, यह नाउन क्लाज जो हमारा प्रिंसिपल क्लाज यह है, इस प्रिंसिपल क्लाज में आए हुए इंट्रांजिटिव वर्ब एम का पूरक का काम करेगा। तो यह हुआ आई एम श्योर दैट ही इज मैड। तीसरा वाक्य देखें, उनको विश्वास है कि हम मैच जीतेंगे, तो उनको विश्वास है तो हम इसको लिखेंगे दे आर श्योर, उनको विश्वास है, वे निश्चिंत है, उनको विश्वास है यानी उनको निश्चिंत है, उनको वह निश्चिंत है। तो दे आर श्योर, उन्हें विश्वास है, उनको विश्वास है। और फिर हम लिखेंगे दैट, अब यह हम मैच जीतेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो हम इसको लिख लेंगे वी शैल विन, और फिर हो जाएगा दी मैच, वी शैल विन दी मैच। क्या हो जाएगा? वी शैल विन द मैच। दे आर श्योर दैट वी शैल विन द मैच। तो हमारा जो दैट से शुरू हुआ और यह वी शैल विन द मैच, यह जो है हमारा क्या है, नाउन क्लाज है। और यह आर जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, यह जो आर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इस इंट्रांजिटिव वर्ब का यह कॉम्प्लीमेंट हुआ, पूरक हुआ नाउन। चौथा वाक्य है उसे आशंका है, भय है कि वह अनुत्तीर्ण होगा। अब यहाँ देखें, उसे आशंका है, तो उसे आशंका है तो हम लिखेंगे ही इज अफ्रेड, उसे आशंका है, उसे भय है। ही इज अफ्रेड दैट कि वह अनुत्तीर्ण होगा, तो हम लिखेंगे ही और विल, यह फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ही विल फेल। तो अब यह जो दैट ही विल फेल है, आप देख सकते हैं दैट ही इज फेल, यह जो है क्या है, नाउन क्लाज है। दैट ही विल फेल यह नाउन क्लाज है। और यह जो इज इंट्रांजिटिव वर्ब है, इस इंट्रांजिटिव इज का यह जो है कॉम्प्लीमेंट है। बात को ध्यान में रखेंगे कि दैट ही विल फेल यह कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नाउन क्लाज। अगला है लगता है कि तुम गरीब हो, लगता है तो हम यहाँ लिखेंगे इट सेम्स, और यहाँ सेम्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इट सेम्स कि तुम गरीब हो, दैट यू आर पुअर। इट सेम्स दैट यू आर पुअर, तो जो दैट यू आर पुअर है यह हमारा नाउन क्लाज है, यही हमारा नाउन क्लाज है। और यह सेम्स जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। दैट यू आर पुअर यह पूरा का पूरा जो नाउन क्लाज है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। हमें विश्वास है कि तुम दोनों दौड़ोगे, हमें विश्वास है तो यहाँ पर लिखेंगे वी आर श्योर, हमें विश्वास है। वी आर श्योर दैट तुम दोनों, दैट बोथ ऑफ यू, तुम दोनों। वी आर श्योर दैट बोथ ऑफ यू विल रन, हमें विश्वास है कि तुम दोनों दौड़ोगे। अब यह जो तुम दोनों दौड़ोगे, दैट बोथ ऑफ यू विल रन, यह जो है हमारा
नाउन क्लॉज हो गया। यह नाउन क्लॉज जो हमारा आर इंट्रांजिटिव वर्ब है, उस इंट्रांजिटिव वर्ब का यह क्या होगा, यह क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरह से यह कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर अगला है, लड़कों को विश्वास है कि तुम सफल होगे। लड़कों को विश्वास है तो हम इसको लिखेंगे the boys are sure, the boys are sure, the boys are sure that तुम सफल होगे। तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का है, you will get सक्सेस, that you will get सक्सेस। क्या हो जाएगा, that you will get सक्सेस। तो अब यहाँ से देखें, that you will get सक्सेस, यह जो है हमारा क्या हो जाएगा, यह नाउन क्लॉज हो जाएगा। यह होगा नाउन क्लॉज, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब आर है इसका यह क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 7 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको नाउन क्लॉज को एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में स्पष्ट किया। हम अन्य एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनकी भी चर्चा करते हैं। हमारा अगला वाक्य है, यह वही बात थी जो मैंने कल तुम्हें बताई थी। यह वही बात थी, तो यह वही बात थी, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। अब यहाँ देखें, यह वही बात थी, तो अब जो व्हाट है उस बात के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। हम बात के लिए क्या प्रयोग करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज व्हाट, यह वही बात थी, तो इज की जगह जो हो जाएगा वाज हो जाएगा। दिस वाज व्हाट, और मैंने कल तुम्हें बताया था, तो आई told you yesterday, I told you yesterday। तो यह हो गया दिस वाज व्हाट आई टोल्ड यू yesterday, यह वही बात थी जो कल मैंने तुम्हें बताया था। तो अब यहाँ व्हाट से लेकर के यह जो है हमारा सब यह क्या हो गया, नाउन क्लॉज हुआ, और यह नाउन क्लॉज वाज जो वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ। फिर आगे चले, हमारा अगला सेंटेंस क्या है, यह वही बात है कि वह गरीब कैसे हुआ। यह वही बात है कि वह गरीब कैसे हुआ। तो अब हम लिखेंगे दिस इज, यह वही बात है, तो दिस इज, अब वही बात है। अब यहाँ देखें आया है कैसे, तो कैसे के लिए हम यहाँ हाउ लिखेंगे, दिस इज हाउ। अब हाउ जो है वही बात है, और के और कैसे इसमें सब हो जाएगा। तो दिस इज हाउ ही बिकेम, यह सी है, हाउ ही बिकेम पुअर। तो स्पष्ट हुआ दिस इज हाउ ही बिकेम पुअर, यह वही बात है कि वह गरीब कैसे हुआ। यह वही बात है कि वह गरीब कैसे हुआ। तो दिस इज हाउ ही बिकेम पुअर, यह वही बात है कि वह क्या हुआ, गरीब हुआ। तो हमारा यह हो गया दिस इज हाउ। तो हाउ ही बिकेम पुअर, यह हमारा नाउन क्लॉज हो गया, और इस नाउन क्लॉज के लिए यह इज जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ। यह वही बात है जो हम चाहते हैं, यह वही बात है जो हम चाहते हैं, तो यह वही बात है दिस इज व्हाट। यहाँ पर देखें यह वही रहेगा, दिस इज व्हाट, यह वही बात है जो हम चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वी लाइक। दिस इज व्हाट वी लाइक, तो बात के लिए व्हाट हो गया, और यह व्हाट यहाँ से लेकर के व्हाट वी लाइक, यह जो हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, और इज जो क्रिया है इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो यह वही बात है जो हम चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी लाइक। हमारा अगला सेंटेंस है, समस्या है कि इसे कैसे हल किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, समस्या है कि इसे कैसे हल किया जाना चाहिए, तो लिखेंगे द प्रॉब्लम
बात को समझने की कोशिश करें, वीडियो को स्किप कतई मत करिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल के माध्यम से हम नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे काम करता है उसको आसानी से आप समझ सकें। तो द प्रॉब्लम समस्या है कि द प्रॉब्लम इज दैट, द प्रॉब्लम इज समस्या है, इसे कैसे हल किया जाना चाहिए। द प्रॉब्लम इज हाउ it should be, how it should be solved, how it should be solved, the problem is how it should be solved। तो अब यहाँ पर देखें इसको बनाना कितना आसान हुआ, और यह जो इज हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है इस नाउन क्लॉज का यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यह नाउन क्लॉज का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। द प्रॉब्लम इज समस्या है कि इसे कैसे हल किया जाना चाहिए, तो द प्रॉब्लम इज हाउ इट शुड बी सॉल्व्ड। अगला है रहस्य है कि वह कैसे आया। रहस्य है तो द मिस्ट्री, हम क्या लिखेंगे, द मिस्ट्री इज, रहस्य है, द मिस्ट्री इज, क्या लिखेंगे, द मिस्ट्री इज, रहस्य है कि वह कैसे यहाँ आया, तो हाउ मीन्स कैसे, और फिर हम लिखेंगे करता ही, हाउ ही, और फिर केम आया, हियर मीन्स वहाँ। तो हाउ ही केम हियर यही हमारा नाउन क्लॉज है। यह क्या है, यह नाउन क्लॉज एज कॉम्प्लीमेंट है और यह क्रिया इज का है। तो रहस्य यह है कि वह कैसे यहाँ आया, द मिस्ट्री इज हाउ ही केम हियर। अगला वाक्य है रहस्य यह है कि कमरे को साफ किसने किया। रहस्य है कि कमरे को साफ किसने किया। अब यहाँ देखें, द मिस्ट्री इज, द मिस्ट्री इज, रहस्य है, रहस्य क्या है कि कमरे को साफ किसने किया, तो यहाँ पर लिखेंगे हु क्लीन्ड द रूम, हु क्लीन्ड द रूम, कमरे को साफ किसने किया। यह सब प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, कमरे को साफ किसने किया यह प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि यह नाउन क्लॉज जो यह जो नाउन क्लॉज है, यह नाउन क्लॉज जो इन ट्रांजिटिव वर्ब है उसका यह पूरक का काम कर रहे हैं। तो द मिस्ट्री इज हु क्लीन्ड द रूम, रहस्य यह है कि कमरा का साफ किसने किया। प्रश्न है कि वह वापस आएगा, प्रश्न है, तो प्रश्न है तो इसको हम लिखेंगे द क्वेश्चन इज, क्या लिखेंगे, द क्वेश्चन इज, प्रश्न है। तो अब यहाँ देखें वेदर का हम यूज करेंगे, वेदर, क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल रिटर्न, प्रश्न यह है कि वह वापस आएगा। तो वेदर से जो वाक्य शुरू होता है वह भी नाउन क्लॉज होता है, और वह नाउन क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब है इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, यानी इज का यह कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो प्रश्न है कि वह वापस आएगा, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल रिटर्न, प्रश्न यह है कि वह वापस आएगा कि नहीं आएगा। समस्या है कि क्या किया जाना चाहिए, समस्या यह है, तो द प्रॉब्लम इज, इसको हम लिखेंगे द प्रॉब्लम इज, समस्या है कि क्या किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। द प्रॉब्लम इज व्हाट शुड बी डन, तो व्हाट शुड बी डन यह हमारा जो है नाउन क्लॉज है, और यह नाउन क्लॉज इंट्रांजिटिव वर्ब इज को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसके वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। लक्ष्य है कि वह यहाँ नहीं आएगा, तथ्य है कि वह यहाँ नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे द फैक्ट इज, तथ्य है कि दैट ही विल नॉट कम हियर, तथ्य है कि वह यहाँ नहीं आएगा। द फैक्ट इज दैट ही विल नॉट कम हियर,
द फैक्ट इज दैट ही विल नॉट कम हियर, तथ्य है कि वह यहाँ नहीं आएगा। 17वां वाक्य है तथ्य है कि वह क्या करता है, तो तथ्य है द फैक्ट इज, द फैक्ट इज तथ्य है कि वह क्या करता है, तो वाट ही डज, वाट ही डज। अब वाट ही डज यह जो है नाउन क्लाज है, और यह नाउन क्लाज इस प्रिंसिपल क्लाज में आए इंट्रांजिटिव वर्ब जो इज है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका यह कॉम्प्लीमेंट है, वह पूरक के रूप में हुआ। फिर अगला हमारा वाक्य, मुझे संदेह है कि वह आएगा कि नहीं, तो मुझे संदेह है आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल, मुझे संदेह है, दैट, तो यहाँ वह आएगा कि नहीं, तो चूंकि विकल्प दे रहा है तो हम विदर का यहाँ यूज करेंगे, दैट का यूज नहीं करेंगे। आई एम डाउट विदर ही विल कम, विदर ही विल कम आर नॉट, विदर ही विल कम आर नॉट, मुझे संदेह है कि वह आएगा कि नहीं, तो आई एम डाउटफुल विदर ही विल कम आर नॉट। जब इस तरह का होता है कि वह आएगा कि नहीं, आएगा या नहीं, तो इस तरह में हम विदर और आर का प्रयोग करते हैं, तो आई एम डाउटफुल विदर ही विल कम आर नॉट। फिर आगे चलिए, दया है कि मैं तुम्हें कौन सी किताब दूं, दया है कि मैं तुम्हें कौन सी किताब दी, तो हम लिखेंगे इट, द पीटी इज, लिखेंगे द पीटी इज, दया है, द पीटी इज विच बुक कौन सी किताब, आई शुड, विच बुक आई शुड गिव यू, द पीटी इज विच बुक आई शुड गिव यू, दया यह है कि मैं तुम्हें कौन सी किताब दूं, तो विच बुक आई शुड गिव यू, यह पूरा का पूरा जो है इतना, यह जो है एक नाउन क्लाज है, और यह नाउन क्लाज प्रिंसिपल क्लाज में आए हुए जो इंट्रांजिटिव वर्ब इज है, इस इज के अर्थ को वह कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है। अगला वाक्य, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस वाक्य को देखें, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इट सीम्स, या अपीयर्स भी आप लिख सकते हैं, इट अपीयर्स, इट सीम्स या इट अपीयर्स कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, दैट यू हैव gone off, यहाँ पर देखें, इट सीम्स अपीयर्स दैट यू हैव gone off your heads, यू हैव गॉन ऑफ योर हेड्स, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इट सीम्स इट अपीयर्स दैट यू हैव गॉन ऑफ योर हेड्स, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो दैट से शुरू हो रहा है, यह दैट से शुरू होने वाला यह पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वाक्य है, यह नाउन क्लाज है, और यह जो सिम्स या अपीयर्स या इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके अर्थ को यह कंप्लीट कर रहा है। यह वही बात है जो मैंने बहस की थी, तो अब देखें यह वही बात है, दिस इज वाट आई डिस्कस्ड, दिस इज वाट आई डिस्कस्ड, यही वही बात है जो कि मैंने बहस की थी। तो अब वाट से यह जो है क्या है, यह नाउन क्लाज है, और यह नाउन क्लाज प्रिंसिपल क्लाज में आए इज का कंप्लीमेंट है। अब आगे देखें, 22वां वाक्य है, लगता है कि मौसम ठंडा है, लगता है कि मौसम क्या है, ठंडा है, तो इट अपीयर्स that the weather is cold,
दैट द वेदर इज कोल्ड। तो अब यहाँ पर देखें, यह जो है हमारा द वेदर इज कोल्ड, यह जो है नाउन क्लॉज है, और यह नाउन क्लॉज जो है यहाँ से दैट से लेकर के दैट द वेदर इज नाउन क्लॉज है, और यह जो अपीयर्स है, इस अपीयर्स का यह इंट्रांजिटिव वर्ब का यह जो है नाउन क्लॉज के रूप में काम करके इस वाक्य को पूरा करता है। सारी यहाँ WEATH है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। द वेदर WEATHER, गलत लिख गया था, क्षमा करेंगे। तो इट अपीयर्स दैट द वेदर इज कोल्ड, मौसम क्या है, ठंडा है। तो इस तरह से हमने 22 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको नाउन क्लास के बारे में विधिवत जो है एज अ कॉम्प्लीमेंट स्पष्ट किया।